नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हैं वो हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो दोस्तों, आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की, तो जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की जाए, चाहे ऐसे एग्ज़ाम की बात की जाए। तो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। वैसे दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जो कि पहले हम ईज़ी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम मीडियम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में सबसे लास्ट में हम हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन बी गंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने देशों में फैली हुई है? तो हिमालय श्रृंखला की बात की जाए तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 देशों में फैली हुई है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो थार मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल की बात की जाए तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन-सा है? तो आपका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन-सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए तो हमारा राजस्थान है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? अब भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए गोवा राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो कृष्णा नदी है का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका सही जवाब हो जाएगा महाबलेश्वर में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है जो साइलेंट वैली है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो मानसीन राम में होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है मानसीन राम। तो ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली किस वर्ष बनी? तो आपका सही जवाब होने वाला है 1911 ईस्वी में बनी थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 1911 ईस्वी। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है गोमुख। और चलिए अगला क्वेश्चन है जो सतपुड़ा पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होने वाला है सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊँचा झरना है वो कौन-सा है? तो आपका सही जवाब होने वाला है कुंचिकल फॉल्स। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कुंचिकल फॉल्स। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन-सा है? तो आपका जो सही जवाब होने वाला है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो कावेरी नदी है का उद्गम स्थल है कहाँ है? तो आपका सही जवाब होने वाला है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊँचा जो पर्वत शिखर है वो कौन-सा है? तो आपका सही जवाब होने वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा कंचनजंगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है कंचनजंगा। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो नर्मदा नदी है किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि जो सुदर्शन झील है किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन-सी है? तो आपका सही जवाब होने वाला है उलर झील। तो भारत की क्या सबसे बड़ी झील है उलर झील। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन-सा राज्य पूर्वोत्तर का द्वार कहलाता है? तो आपका सही जवाब होने वाला है असम। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है असम। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो कौन-सा पठार भारत का हृदय कहलाता है? तो आपका सही जवाब होने वाला है दक्कन का पठार। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है दक्कन का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब होने वाला है किसके लिए? सुंदरबन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर अंडमान और निकोबार द्वीप किस सागर में स्थित हैं? तो आपका सही जवाब होने वाला है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है जो भारत की सीमा में आती है?
तो आपका सही जवाब होने वाला है कंचनजंगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होने वाला है उड़ीसा। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? आपका सही जवाब होने वाला है केरल। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? आपका सही जवाब होने वाला है गुरु शिखर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है गुरु शिखर। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो गोदावरी नदी है को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो सतलुज नदी है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये मानसरोवर झील में स्थित है। तो मानसरोवर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का काला सोना है किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा कोयले को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो रिहद बांध है किस नदी पर है? तो आपका सही जवाब होने वाला है सोन नदी पर है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है सोन नदी, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो लोकतक झील है किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह है किस महासागर में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है अरब सागर। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि जो तोसो मोरीरी है जो तोसो मोरीरी है वो झील कहाँ स्थित है? तोसो मोरीरी झील हमारी होगी लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो महानदी है का उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो रूपकुंड झील है किस राज्य में है? रूपकुंड झील। तो आपका राइट आंसर होने वाला है उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है केरल में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है केरल। और अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा निर्माण किस प्रकार की नदी में होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तटी तटीय नदी में होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है तटीय नदी में डेल्टा निर्माण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी किस नदी की सहायक है? और आपका सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है बिहार, जनसंख्या घनत्व। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य कॉफी का बगीचा कहलाता है? तो आपका सही जवाब है कर्नाटक। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है द्रास लद्दाख। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है लद्दाख। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो कच्छ करण है किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है गुजरात। और अगला क्वेश्चन है सिंध नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मानसरोवर के निकट है। तो मानसरोवर निकट है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है कि जो हिमाद्री क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है कि जो भूटान की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लगती है। तो आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है कि जो नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन तो दोस्तों आज की बस वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अगली वीडियो में हमने हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात की थी पिछले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।